हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग इस वीडियो में हम लोग अगस्त 2024 के करंट अफेयर को देखेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, अगस्त महीने में जो भी नए डेवलपमेंट हुए हैं, जो घटनाएँ घटी हैं, उनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे। तो इसको आप लोग देखिए और उसके बाद बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और यह सीरीज़ आप लोग चाहते हैं कि हर महीने के जो करंट अफेयर हैं उनको कवर कर लिया जाए, या फिर से जो प्रैक्टिस सेट्स आप लोग सॉल्व कर रहे थे बस वही चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक जो है ज़रूर दे दिया करें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष की 50 मीटर राइफल स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता था? इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया था। हाल ही में चिकित्सा सेवा महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? साधना सक्सेना नायर को। यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है और उन्हें किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल थी? वह शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी। शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। पर्यटन विकास सूचकांक 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो रैंक है वह 39वीं है। भारत के नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में कितने मीटर थ्रो किया था? 89.34 मीटर। और इसी के साथ जो है इनके द्वारा जो है क्या जीता गया था? इनके द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया था। ठीक है। जून 2024 तक पीएम कुसुम योजना से लाभान्वित होने वाले किसानों की कुल संख्या 4,11,222 हो गई है। पीएम कुसुम योजना से लाभान्वित होने वाले किसानों की कुल संख्या जून 2024 तक। पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट को किस भार में वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया था? 50 किलो भार में। हाल ही में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? के कैलाश नाथन को जो है शपथ दिलाई गई है। प्रतिवर्ष किस दिन को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाने की बात की गई थी? 7 अगस्त को। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दी है। केंद्र सरकार ने किन दो राज्यों में नए मोर अभ्यारण्य की स्थापना करने की बात की है? कर्नाटक और केरल में 2 नए मोर अभ्यारण्यों की स्थापना की जाएगी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता गया था भारतीय पुरुष हॉकी टीम द्वारा। हर घर तिरंगा भारत पहल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था 9 अगस्त को। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सबसे अधिक मेडल जीता था? अमेरिका द्वारा सबसे अधिक मेडल जीता गया था। हाल ही में रवांडा के नए राष्ट्रपति बने हैं कगामे। पॉल कगामे जो है रवांडा के नए राष्ट्रपति बने हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक मनु भाकर और पी आर श्रीजेश थे। मनु भाकर और पी आर श्रीजेश। 15 अगस्त 2024 को भारत ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया था? 78वां। हाल ही में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का जो नया हेड कोच है वो बना गया पी आर श्रीजेश को। हाल ही में भारत का अगला गृह सचिव नियुक्त किया गया है गोविंद मोहन को। हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है मोर्ने मार्केल को। हाल ही में किस अभिनेता को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था? ऋषभ शेट्टी को, जो कांतारा मूवी थी उसके लिए। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहाँ पर 70वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया था? 17वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया गया था रायपुर छत्तीसगढ़ में। हाल ही में मालदीव में आयोजित एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता था? रजत पदक। मालदीव में आयोजित हुआ था एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 जिसमें भारत द्वारा रजत पदक जीता गया था। हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। विश्व जल सप्ताह 2024 का आयोजन किस समयावधि के लिए किया? 25 अगस्त से 29 अगस्त 2024 तक किया गया था और इसकी जो थीम थी सीमाओं को पाटना, शांतिपूर्ण और सतत भविष्य के लिए जल, यह इसकी थीम थी। हाल ही में किस मंत्रालय ने SHE बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? 5 नए जिले बनाए जाएंगे और नए जिले होंगे जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। यह जो है 5 नए जिले बनेंगे। बिहार में पहाड़ियों पर वनारोपण के लिए अरण्य परियोजना किस कंपनी ने प्रारंभ किया है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। 25 अगस्त 2024 को लखपति दीदी समारोह 2024 का आयोजन जलगांव महाराष्ट्र में किया गया था। हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2024 में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश रूस है, दूसरे नंबर पर इराक है और तीसरे नंबर पर है सऊदी अरेबिया। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन के लिए फ्रैम 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में कर्मचारियों को अपने काम के घंटों के बाहर संपर्क से इनकार करने का अधिकार
जो राइट टू डिस्कनेक्ट कानून जो है ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा इसे पारित किया गया है, राइट टू डिस्कनेक्ट कानून। 25 अगस्त 2024 को दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू का शुभारंभ किया गया है वीआर हिल्स कर्नाटक में। 24 अगस्त 2024 को स्पेस जोन इंडिया द्वारा चेन्नई तमिलनाडु में भारत के पहले पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है। इस रॉकेट का नाम क्या है? इस रॉकेट का नाम है RHUMI फर्स्ट। RHUMI फर्स्ट जो है इसका नाम है। खगोलविदों को नए ब्लैक होल की पहचान करने में मदद करने के लिए ब्लैक होल फाइंडर ऐप किस देश ने लॉन्च किया है? नीदरलैंड ने। 25 अगस्त 2024 को राजस्थान उच्च न्यायालय संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? जोधपुर में। 24 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को मंजूरी प्रदान की है। यह योजना कब से लागू हो जाएगा? 1 अप्रैल 2025 से यह योजना लागू हो जाएगा। हाल ही में केरल राज्य की मलयालम फिल्म इंडस्ट्री पर किस समिति ने अपनी रिपोर्ट जारी की थी? हेमा समिति ने। हेमा समिति द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया था। हाल ही में चर्चा में रहा नेटाल इंडिया कांग्रेस, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? नेटाल इंडिया कांग्रेस की जो स्थापना है 1894 महात्मा गांधी के प्रस्ताव पर साउथ अफ्रीका में इसका स्थापना किया गया था। हाल ही में बाल्यावस्था शिक्षा में क्रांति लाने के उद्देश्य से आरंभ कार्यक्रम का जो प्रारंभ है कहाँ पे किया गया है? पंजाब सरकार द्वारा आरंभ कार्यक्रम की शुरुआत की गई बाल्यावस्था में शिक्षा में क्रांति लाने के लिए। हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा जो 2492 कैरेट का है, इसकी खोज की गई है बोत्सवाना में। 23 अगस्त 2024 को स्विट्जरलैंड में आयोजित लुसाने लॉजेन डायमंड लीग 2024 में भारत के नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता था। स्वर्ण पदक जो है वह एंडरसन पीटर्स ने जीता था। अगस्त 2024 में भारत सरकार ने किस देश को पोर्टेबल मेडिकल यूनिट भीष्म क्यूब मोबाइल अस्पताल जो है उपहार में दिया था? यूक्रेन को। 21 अगस्त 2024 को 26वें CEAT क्रिकेट अवार्ड में किस क्रिकेटर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? रोहित शर्मा को। हाल ही में स्टैचू ऑफ यूनियन हनुमान जी की जो 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? अमेरिका के ह्यूस्टन में, जिसको नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ यूनियन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 किस दिन मनाया गया था? 23 अगस्त को मनाया गया है 2024 को, जिसकी थीम है चांद को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। और यह क्यों मनाया जाता है? चंद्रयान 3 जो है इसी दिन चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंड किया था, जिस कारण जो है 23 अगस्त को जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है इसकी मनाने की बात की गई थी। और पहला ये मनाया गया है 2024 में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम भी याद रखिएगा, चांद को छूते हुए जीवन को छूना और भारत की अंतरिक्ष गाथा, यह इसकी थीम है। 20 अगस्त 2024 को अमेजन वनीकरण लिंक्ड आउटकम बांड किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? विश्व बैंक द्वारा। 20 अगस्त 2024 को भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता जो प्रोजेक्ट ऑफ टेक है यह जापान के साथ किया है। अगस्त 2024 में 2 महीने की अनिवार्य सैन्य सेवा किस देश में लागू किया गया है? क्रोएशिया में 2 महीने की अनिवार्य सेवा लागू किया गया है। हाल ही में विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला मारिया ब्रोन्यास मोरेरा 117 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। यह कहाँ की थी? स्पेन की निवासी थी। अगस्त 2024 में आयोजित सिनसिनाटी ओपन 2024, इसके पुरुष एकल का जो खिताब है वह जैनिक सिनर द्वारा जीता गया है और महिला एकल का खिताब आर्यन सवालंका द्वारा जीता गया। ठीक है, याद रखिएगा, पुरुष एकल का जो खिताब है वह जैनिक सिनर ने और महिला एकल का खिताब आर्यन सवालंका ने जीता था। अगस्त 2024 में ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी की गई ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड जो है वो अमूल है। यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। भारत का सबसे पहला संविधान संग्रहालय संविधान अकादमी अधिकार और स्वतंत्रता संग्रहालय, इसका जो स्थापना है जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी हरियाणा में किया गया है। जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी हरियाणा में। 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2024 तक 9वें महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। पहले यह बांग्लादेश में आयोजित होने वाला था, लेकिन बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जो वहाँ पे उग्रवाद में बहुत ज़्यादा उग्रवाद बहुत तेज़ी से बढ़ा है, जिस कारण इसे जो है बांग्लादेश से संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित कर दिया गया था। 19 अगस्त से 23 अगस्त 2024 तक संयुक्त सेनाभ्यास उलची फ्रीडम शील्ड 2024, इसका आयोजन अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच में किया गया था। ठीक है, कहाँ पे? प्रशांत महासागर में। 18 अगस्त 2024 को किस राजनेता के सम्मान में शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया गया है? M करुणानिधि, जो तमिलनाडु के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व मच्छर दिवस के रूप में मनाने की बात की गई थी? 20 अगस्त को। सर रोनाल्ड रॉस द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है। 17 अगस्त 2024 को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? KC वेणुगोपाल को।
20 अगस्त 2024 को आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 यह दिया गया है प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी को। 20 अगस्त 2024 को भारत और जापान के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का जो आयोजन है नई दिल्ली में किया गया था, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस वार्ता में भाग लिया था। 16 अगस्त 2024 को भारत ने किस देश के साथ नागापट्टिनम और कांकेंसथुराई फेरी सेवा को पुनः शुरू किया है? श्रीलंका के साथ। कहाँ का? नागापट्टिनम, और जो भारत का नागापट्टिनम है और श्रीलंका का कांकेंसथुराई के बीच फेरी सेवा की शुरुआत की गई है। हाल ही में पेंशन संबंधी मामलों की समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? सॉफ्टवेयर भविष्य। इस सॉफ्टवेयर का नाम है भविष्य। 15 अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना की शुरुआत करने की घोषणा की थी? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना शुरुआत करने की घोषणा की गई है। 8 अगस्त से 16 अगस्त 2024 के बीच 17वीं अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड 2024 का आयोजन चीन में किया गया है। भारत ने 17वीं अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन ओलंपियाड 2024 में 3 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 3 कांस्य पदक, कुल जो है पदकों की संख्या 8, मतलब भारत द्वारा जो है कुल 8 पदक जीते गए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो याद रखिएगा, चीन में इसका आयोजन किया गया था और भारत द्वारा इसमें कुल 8 पदक जीते गए थे। ठीक, हाल ही में नेशनल एरोस्पेस लैब द्वारा विकसित स्वदेशी कॉमिकेज ड्रोन की रेंज जो है यह 1000 किलोमीटर है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? नेशनल एरोस्पेस लैब द्वारा। हाल ही में भारत और इजराइल के मध्य हुए समझौते के अनुसार राष्ट्रीय जल प्रौद्योगिकी केंद्र इसका स्थापना IIT मद्रास चेन्नई तमिलनाडु में किया जाएगा। हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI ने किस भारतीय एयरपोर्ट को 5 स्टार ग्रीन रेटिंग प्रदान किया है? कंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, बेंगलुरु और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इन दोनों को जो है 5 स्टार ग्रीन रेटिंग दी गई है। हाल ही में किस दिन को विश्व मानवतावादी दिवस 2024 के रूप में मनाया गया था? 19 अगस्त को। हाल ही में शिवलुच ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, या किस देश में है? रूस में है शिवलुच ज्वालामुखी, जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ था। 16 अगस्त 2024 को इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 8 को लॉन्च किया है। इसको लॉन्चिंग व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया। किस लॉन्चिंग व्हीकल द्वारा इसे लॉन्च किया गया था? SSLV D3 स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3 जो है इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था EOS 08 को। 14 अगस्त 2024 को भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में अपना अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है पर्वत नेनी हरीश को। 16 अगस्त 2024 को टाइफून एम्फिल ने किस क्षेत्र को प्रभावित किया था? जापान को। हाल ही में थाईलैंड की नए प्रधानमंत्री बनी है पैतोगतारन सिनावात्रा जो है थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री बनी है। 28 अगस्त 2024 को पेरिस में शुरू हुए रहे पेरिस पैरालंपिक उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक हैं यह सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव हैं, पैरा ओलंपिक की ध्वजवाहक। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने देश में बाढ़ के पूर्वानुमान और बाढ़ प्रबंधन प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? फ्लड वॉच इंडिया 2.0। ठीक है, फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया गया है जो बाढ़ प्रबंधन प्रणाली है इसको बेहतर बनाने के लिए। हाल ही में DRDO ने सुखोई 30 MKI से एक लॉन्च रेंज गाइडेड बम का सफल परीक्षण किया जिसका नाम है गौरव। हाल ही में नंजरायड़ पक्षी अभयारण्य और काजूबेली पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट नेटवर्क में शामिल किया गया है। यह दोनों रामसर साइट भारत के किस राज्य में है? यह दोनों जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और 2024 में अगस्त 2024 भारत में 3 नए स्थलों को जोड़ा गया है। ठीक है, रामसर साइट में जोड़ा गया है और 2024 तक भारत में जो रामसर साइटों की संख्या इसी के साथ बढ़ करके 85 हो गई है। ठीक है, इसी के साथ जो है बढ़ करके 85 हो गई है। हाल ही में किसे भारत के कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? TV सोमनाथन को। 14 अगस्त 2024 को किस देश के प्रधानमंत्री को नैतिकता के उल्लंघन के कारण बर्खास्त कर दिया गया था? थाईलैंड के प्रधानमंत्री सीथा थॉबिन्सन को। अगस्त 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? एमपॉक्स को। हाल ही में स्काई ट्रैक द्वारा जारी किया गया 2024 की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक एयरलाइंस की सूची में शीर्ष स्थान पर जो है वो कतर एयरवेज है। प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाने की बात की गई है? 13 अगस्त को। 12 अगस्त से 25 अगस्त तक भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास मित्र शक्ति 2024 का आयोजन किया गया था? श्रीलंका। और इसका आयोजन भी हुआ था कहाँ पे? श्रीलंका में हुआ था। यह भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाता है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2024 में समग्र श्रेणी में किस स्थान दिया गया है? IIT मद्रास जो है यह पहले नंबर पे है।
दूसरे स्थान पे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और तीसरे स्थान पे आईआईटी बॉम्बे है। हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? धीरज सिंह को नियुक्त किया गया है। हाल ही में नलगंगा वैनगंगा नदी जोड़ो परियोजना को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? महाराष्ट्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है और इसकी जो लंबाई है 426.52 किलोमीटर होगी। ठीक है, कौन कौन है? नलगंगा और वैनगंगा नदी को जोड़ा जाएगा। सितंबर 2024 में पहली ग्लोबल प्रवासी महिला कबड्डी लीग 2024 का आयोजन हरियाणा में किया गया था। हाल ही में भारत की पहली पीएम जनमन कॉलोनी का निर्माण किया गया है शिवपुरी मध्य प्रदेश में। अगस्त 2024 में भारत द्वारा लॉन्च किया गया दूसरा परमाणु ऊर्जा से चलने वाला जो बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है उसका नाम है आईएनएस अरिघाट। आईएनएस अरिघाट यह बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का नाम है और यह परमाणु ऊर्जा से चलने वाला है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या है? आईएनएस अरिघाट। हाल ही में भारत में मीथेन खाने वाले बैक्टीरिया मीथेनोट्रोप्स को खोज की गई है। कहाँ पे? बेताल टोकरी महाराष्ट्र में इसकी खोज की गई है। जो बैक्टीरिया जो है इसके द्वारा मीथेन खाया जाता है। प्रतिवर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की बात की? 12 अगस्त को मनाया जाता है और इसकी जो थीम है क्लिक से प्रगति तक सतत विकास के लिए युवा डिजिटल रास्ता। 11 अगस्त 2024 को संपन्न हुए पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत का स्थान 71वां था। हाल ही में भारत का पहला राइस एटीएम अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम, इसका नाम क्या है? अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है उड़ीसा में। हाल ही में भारत के किस न्यायालय ने मंदिर में मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान किया है? मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा जो है इसे मान्यता प्रदान किया गया है। हाल ही में पर्यावरण संरक्षण के लिए 2024 का MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया अनंत दर्शन शंकर को। 2024 का जो MS स्वामीनाथन पुरस्कार है वह अनंत दर्शन शंकर को दिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 109 उच्च उपज वाली जलवायु लचीली और जैव सशक्त फसल किस्मों को जारी किया गया है। इनमें जिसमें कल्प सुवड़ा और कल्प शताब्दी यह दोनों किसकी प्रजातियां हैं? नारियल की जो है प्रजातियां हैं, कल्प सुवड़ और कल्प शताब्दी। हाल ही में तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है और इसकी जो थीम है स्वैच्छिक अलगाव और प्रारंभिक संपर्क में आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कौन सा पदक जीते थे? रजत पदक। 5 अगस्त से 9 अगस्त 2024 तक भारतीय वायुसेना और किस देश की वायुसेना के बीच अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन किया गया था? भारतीय सेना और मलेशिया वायुसेना के बीच में मलेशिया के कुआलालंपुर में इसका आयोजन किया गया था। अगस्त 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई नई मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो रेट का निर्धारण जो है कितना किया गया? 6.5%। अगस्त 2024 में भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास का आयोजन लद्दाख में किया था। हाल ही में भारत के पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 देने के लिए चुना गया है प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाभन को। हाल ही में देश के कई हिस्सों में बार बार पानी और बिजली की कमी से पनपे असंतोष के कारण ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया गया। इसका नाम क्या है? अहमद हचानी। नए प्रधानमंत्री बने हैं कामिल मद्दौरी। प्रतिवर्ष किस दिन को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 7 अगस्त को। 6 अगस्त से 8 अगस्त 2024 तक पहले बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन 2024 इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। अगस्त 2024 में भारत सरकार ने पहली बार किस शाकनाशी सहिष्णु फसल की व्यावसायिक खेती की अनुमति प्रदान की है? HT बासमती चावल। 2 गैर ट्रांसजेनिक किस्म पूसा बासमती 1979 और पूसा बासमती 1985 इसको जो है अनुमति दी गई है। ठीक है, और यह चावल की प्रजातियां हैं। हाल ही में बांग्लादेश का अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया मोहम्मद यूनुस को। प्रतिवर्ष किस दिन हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 6 अगस्त को। अगस्त 2024 में फॉर्च्यून द्वारा जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में किस भारतीय संस्थान को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? रिलायंस इंडस्ट्री। संयुक्त रूप से यह 86वें नंबर पर है, लेकिन अगर भारत में देखा जाए तो यह भारत में पहले नंबर पर है। हाल ही में फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। किस राज्य सरकार ने नॉलेज हेल्थ इनोवेशन रिसर्च सिटी KHIR CITY लॉन्च किया है? कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगस्त 2024 में आए उष्णकटिबंधीय तूफान डेबी ने किस देश या किस क्षेत्र को सबसे अधिक प्रभावित किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका को। कौन सा चक्रवात किस क्षेत्र में या किस देश को प्रभावित किया था?
यह याद रखिएगा, ठीक है, जो भी बताया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में ये सब मिलान करने के लिए पूछ ले, ठीक है। 6 अगस्त से 14 सितंबर 2024 तक भारतीय वायुसेना का पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास जो तरंग शक्ति है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तमिलनाडु और राजस्थान में, ठीक है। इसका जो पहला चरण हुआ था वह तमिलनाडु में और दूसरा चरण राजस्थान में इसका आयोजित किया गया था। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल खिताब का स्वर्ण पदक जीता गया था नोवाक जोकोविक द्वारा, और इन्होंने कार्लोस अलगराज को हरा करके यह खिताब जीता था। हाल ही में पेरिस हाल ही में अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है कमला हैरिस। 30 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया था। कौन सी राज्य में कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए किस एक राज्य ने यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी विधेयक 2024 पारित किया है? तेलंगाना सरकार ने। हाल ही में 2024 का तीसरा यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त करने वाली स्टार्टअप नाम है रैपिडो, जिसे तीसरा जो है 2024 में तीसरा यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त हुआ है वो रैपिडो है। 30 अगस्त से 1 सितंबर 2024 तक भारत की पहली नाइट स्ट्रीम रेसिंग का आयोजन किया गया था चेन्नई तमिलनाडु में। नाइट स्ट्रीट रेसिंग का आयोजन चेन्नई तमिलनाडु में किया गया था। हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO द्वारा जारी की गई व्यापार सांख्यिकी 2023 के अनुसार वैश्विक कृषि निर्यात में भारत का योगदान 8वें नंबर पे, भारत जो है 8वें नंबर पे है। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक कॉल ऑफ द गिर के लेखक हैं पीरमल नाथवानी। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश चीन है, दूसरे नंबर पे भारत है और तीसरे नंबर पे रूस है, ठीक। पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे भारत, तीसरे नंबर पे रूस। प्रतिवर्ष किस दिन को वर्ल्ड वाइल्ड वेब दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 अगस्त को। हाल ही में चर्चा में रहे पुस्तक ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स की रचना जो है सुदीप्ता सेनगुप्ता ने की है। हाल ही में एक प्रसिद्ध खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने संन्यास लेने की घोषणा की है, इनका संबंध टेनिस से था। चर्चा में रहे मेकेदातु परियोजना का संबंध भारत के किन राज्यों से है? कर्नाटक, तमिलनाडु। मेकेदातु कावेरी और अर्कावती नदियों के संगम पर एक गहरी घाटी है, ठीक है। किसके बीच विवाद था? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किए गए बदैन जौरन रेगिस्तान किस देश में है? चाइना में। 2 अगस्त से 7 अगस्त के बीच कृषि अर्थशास्त्रियों का जो 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, यह नई दिल्ली में हुआ था। भारतीय तटरक्षक बल ने अपने वार्षिक परिचालन समुद्री प्रशिक्षण सम्मेलन के दौरान किस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया था? सुविधा सॉफ्टवेयर 1.0। हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाली सबसे कम उम्र की ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित तैराक बनी है जिया रॉय, और इनका संबंध जो है मुंबई से है या मुंबई की रहने वाली हैं। हाल ही में टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया को किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है? 30 जुलाई को, और इसकी जो थीम है 2024 की, मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई में किसी भी बच्चे को पीछे न छोड़े, यह इसकी थीम है। भारत सरकार ने किस कंपनी को सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दी है? ध्रुव स्पेस, हैदराबाद। वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? वी वेदांचलम को। प्रतिवर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है? 29 जुलाई को। 29 जुलाई 2024 को भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन हुमायूं का मकबरा परिसर दिल्ली में किया गया है। जुलाई 2024 को श्रीलंका में आयोजित क्रिकेट के महिला एशिया कप 2024 की विजेता श्रीलंका थी, उप विजेता टीम भारत। तो श्रीलंका ने भारत को पराजित करके, हरा करके महिला एशिया कप 2024 का खिताब जीत लिया था। हाल ही में जारी किए गए केंद्रीय बजट 24-25 में सबसे अधिक जो विदेशी विकास सहायता है किस देश को प्रदान की गई है? वो भूटान को। सबसे अधिक जो भारत द्वारा अपने बजट के माध्यम से धन का आवंटन किया जाता है, उसमें भूटान जो है सबसे पहले नंबर पे है। जुलाई 2024 में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रामलला पर पहली डाक टिकट का अनावरण किया था लाओस में। वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति बने हैं निकोलस मादुरो। 15 सितंबर से 21 सितंबर 2024 तक वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता ऑपरेलिया 2024 का आयोजन मुंबई, महाराष्ट्र में किया गया था। पेरिस में आयोजित किए गए पेरिस ओलंपिक 2024 का जो शुभंकर है वह फ्रीज था, फ्रीजियन टोपी। किस कंपनी द्वारा सर्च जीपीटी लॉन्च करने की घोषणा की गई है? ओपन एआई द्वारा। पंजाब के नए राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? गुलाब चंद कटारिया को। प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 28 जुलाई को। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाली खिलाड़ी मनु भाकर थी।
जो महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया था। एशिया का पहला ग्रीन जिंक ब्रांड इकोजेन किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था? यह हिंदुस्तान लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक, हिंदुस्तान लिमिटेड द्वारा। तो यह जो है वन लाइनर करंट अफेयर थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद जो है अगर आप चाहते हैं कि सभी महीने के करंट अफेयर जो है वन लाइनर करंट अफेयर ऐसे ही 20 मिनट 25 मिनट की वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। बाकी आपके जो टेस्ट सीरीज हैं वो कंटिन्यू रहेंगे या चलते रहेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपना फीडबैक जो है ज़रूर दे दिया करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।